सबको जय मसीह की। सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज का ऑनलाइन आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक और दिन दिया है, उसकी पवित्र नाम की स्तुति करने के लिए सभी लोग अपना आंख बंद कीजिए। हम परमेश्वर हजूरी में हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आज एक बार फिर आपकी पवित्र नाम की तारीफ करने के लिए हमको योग्य बनाया। 2 और 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, इनके बीच में हाजिर होगा। प्रभु जी एक बार फिर आपकी बलवंत हाथों में सौंप देता है। जहाँ जहाँ प्रभु तेरे बच्चे लोग आपकी उपासना करने के लिए बैठा है, वहाँ पर आपकी पवित्र उपस्थिति प्रकट होने के लिए बीमार, परेशानी, समस्या, विरोधी के नज़र, सारे मुश्किलों से प्रभु सबको छुड़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। हमारा टीम को परमेश्वर मसा कर आज वचन से हमारे साथ आप बातचीत कर, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूँ, आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। मैं इसलिए मैं खोयर को आगे बुलाता हूँ। हम मिलकर जहाँ जहाँ बोलो बैठा है, अपना शरीर, प्राण और आत्मा प्रभु की हजूरी में समर्पण करके आराधना के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करने वाला है, आमेन, आमेन, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी परमेश्वर का जिसने हमें आज सुबह के समय यह दिन दिखाया ताकि हम कुछ समय मिलकर उसकी आराधना प्रार्थना कर सकें। हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे उस परमेश्वर की हजूरी में और कहेंगे, खुदावंद खुदा, आज हमारा प्रस्तिश करना, हमारे महिमा करना प्रभु जी आपके स्वर्गराज में कबूल होने पाएंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तालियों के साथ उस परमेश्वर की हजूरी में महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी कुव्वतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी कुव्वतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। सारी बीमारियाँ यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ
मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चलाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। शैतान चलाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ताली के साथ सभी चलेंगे। जितनी कुव्वतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी कुव्वतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है।
हाँ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आमेन, हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जनतालियों के साथ मिलकर गाएंगे हालेलुया। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी हो सना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी हो सना। हो सना, हो सना, हालेलुया, हो सना, हो सना, हो सना, हालेलुया, हो सना, हो सना, हो सना, हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी हो सना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी हो सना। हो सना, हो सना, हालेलुया, हो सना, हो सना, हो सना, हालेलुया, हो सना, हो सना, हो सना, हालेलुया, हो सना, हो सना, हो सना, हालेलुया, हो सना। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पे भरोसा हमारा, सुनता है सबकी दुआ, यीशु तू कितना है प्यारा। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पे भरोसा हमारा, सुनता है सबकी दुआ, यीशु तू कितना है प्यारा। होसना, होसना, हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी हो सना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी हो सना। होसना, होसना, हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना। जो भी तेरे पास आए तूने गले से लगाया, इंसान के हर पाप का तेरा लहू है कफारा। जो भी तेरे पास आया तूने गले से लगाया, इंसान के हर पाप का तेरा लहू है कफारा। होसना, होसना, हालेलुया, होसना, होसना, होसना,
हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना आशीष की बारिश सुबह यीशु तेरी होसना हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना आराधना आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना सृष्टि को तेरा सहारा तुझ पे भरोसा हमारा सुनता है सबकी दुआ यीशु तू कितना है प्यारा सृष्टि को तेरा सहारा तुझ पे भरोसा हमारा सुनता है सबकी दुआ यीशु तू कितना है प्यारा होसना होसना हालेलुया होसना 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 हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी होसना यीशु तेरी होसना यीशु तेरी होसना यीशु तेरी होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जिंदा जीवित दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हम धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा हालेलुया इस सुंदर समय के लिए जो खुदावंद आपने हमारे जीवनों में दिया ताकि खुदावंद हम सभी मिलकर खुदावंद इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु जी आपकी आराधना कर सके आपकी प्रार्थना कर सके खुदावंद खुदा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी इस प्रार्थना को सुनने वाले खुदावंद हर एक व्यक्ति को आप आशीर्वाद और बरकत दें खुदावंद खुदा हालेलुया धन्यवाद करते विश्वास करते खुदावंद खुदा हमारी आराधना प्रार्थना को आपने ग्रहण कर लिया है परमेश्वर जी हमारा गीत गाना बजाना परमेश्वर जी मिलकर खुदावंद स्तुति करना प्रभु आपके स्वर्ग राज में कबूल होने पाए पिता परमेश्वर जी आपको भाने पाए खुदावंद खुदा धन्यवाद करते प्रभु आपने सामर्थ्य और शक्ति और बल से पिता परमेश्वर इस्तेमाल करा आगे के समय को प्रभु आपके जोर हाथों में सौंप देते खुदावंद जो वचन हो खुदावंद वो आपकी जोर और से होने पाए पिता परमेश्वर जी आपका दास पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से भरकर खुदावंद आपका वचन प्रचार करने पाए खुदावंद जो वचन हो वो पिता परमेश्वर हमारे लिए हो खुदावंद हम उसको हालेलुया अपने जीवनों में ग्रहण करें और खुदावंद 100 गुना फल लेके आए खुदावंद खुदा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की सेवगाई के लिए वचन की सेवगाई के लिए मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर हमारा जीवन में एक अच्छा मौका दिया उसकी हजूरी में बैठने के लिए प्रभु के नाम की स्तुति करने के लिए। परमेश्वर का वचन से एक वचन आपके आगे रखने के लिए चाहता हूं। इफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय
20 और 21 अब के आगे पढ़ने के लिए चाहता हूं। इफिसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 20 और 21। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आज हमको पता है सारे दुनिया के लोग परमेश्वर खजूरी में इसलिए आता है अपना जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपना कुछ बातों को प्रभु के आगे सौंपने के लिए। परमेश्वर खजूरी में ये सारे काम पूरा होने के बाद लोग छोड़कर चल जाता है, मतलब के लिए आता है, ना शुक्र लोग है। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के खजूरी में आने के समय परमेश्वर को उसका पीछे बहुत बड़ा योजना होता है। वो योजना पूरा करने के लिए हम परमेश्वर खजूरी में काम इंतजार करना होगा। परमेश्वर कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो अनुग्रह देने के लिए चाहता है वो पाने के लिए हम तैयार होना है। आज का मेरा विषय है मांगने से बढ़कर। हमारा जिंदगी में हम समझ से भी बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर के बारे में। हम मांगने से बढ़कर जो हम सोचता है, जो हम समझता है, इससे बढ़कर हमारा जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। खासतौर से यहां पर 3 अध्याय अच्छी तरीका से पढ़ने का समय कलीसिया के लिए परमेश्वर देने वाला अलग अलग प्रकार की अनुग्रह का शब्द बताने के बाद हर एक विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा खास तरीका से एक सोच बताता है। हमारा सोच, हमारा विश्वास कितना बड़ा होगा, उतना बड़े बड़े काम परमेश्वर करने वाला है। 2 शब्द यहां पर खास तरीका से इस्तेमाल किया है। यहां पर बाइबल बताता है एबल टू डू एक्सीडिंग abundantly above all that we ask। हम मांगने से अधिक काम करने वाला परमेश्वर। सेकंड, एबल टू डू एक्सीडिंग abundantly that we think। हम सोचने से ज्यादा हमारा जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर। सबसे पहले मैं आपके आगे पहले विषय के बारे में आज मैं पहले बोलने के लिए चाहता हूं, इसके बाद हम अगले हफ्ता सुनेंगे। यहां पर बाइबल बताता है हम मांगने से अधिक और हम बिंदी से अधिक, जो आस्किंग, हम बिंदी करने से अधिक हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में प्रकट होगा। दूसरी इतिहास की किताब पहले अध्याय इसका 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे, तब पता चलेगा परमेश्वर हमारा जीवन में किस प्रकार हमारा मांगने से ज्यादा परमेश्वर काम करता है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपनी बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय सुलेमान का एक प्रार्थना और प्रार्थना को परमेश्वर देने वाला एक उत्तर के बारे में हमको मालूम होता है। हमको मालूम है दाऊद राजा इस्राएल लोगों के इतिहास में दूसरे राजा था, लेकिन बहुत बड़ा सामर्थशाली, बहुत बड़ा ताकत के साथ परमेश्वर का मर्जी पूरा करने वाले के राजा था। 40 साल की अधिक उन्होंने इस्राएल लोग का राजा होकर काम किया। जब बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होने के समय परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई के अनुसार दाऊद राजा अपना बेटा सुलेमान को राजा का पदवी में लेके आया। जब दाऊद का मृत्यु हो गया, मृत्यु होने का समय हमें सुलेमान को एक बात याद आ गया। देखो मेरा पिताजी दाऊद जैसे राजा एकदम नहीं बना,
बचपन से लेकर राजा बनने के समय तक अलग अलग प्रकार के अनुभव, अलग अलग प्रकार की तरीका से परमेश्वर से इंसान के बीच में सेवा करके कुछ अनुभव पाया हुआ ये व्यक्ति होने के कारण ये सुलेमान का दिल के अंदर एक बोझ आया। देखो जी, मेरा पापा के जीवन में इतना एक्सपीरियंस है, मुझे केवल कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अपने पापा के बारे में, अपने बाप के बारे में उन्होंने सोचने लगा। बाइबल बताता पहले शामूएल की किताब उसका 16 अध्याय इसको 13 वचन में बताता है, दाऊद जब बालक था, परमेश्वर का दास शामूएल अपना भाइयों के बीच में, दाऊद का भाइयों के बीच में उसको मसा किया। बचपन से परमेश्वर की सामर्थ पाया वो व्यक्ति था दाऊद। और पहले शामूएल की किताब 16 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ने के समय परमेश्वर ने उसको जैसे मसा किया, राजा उसको एक पदवी दिया था, परमेश्वर का दास का, परमेश्वर का लोगों को हथियार देने वाला, खासतौर से हथियारों को जांचने वाला, संभालने वाला, उसको जांचने वाला, चेक करने वाला एक खास एक पदवी परमेश्वर उसको दिया था। वो दूसरी शामूएल, पहले शामूएल 16 का 23 में पढ़ने के समय ये वीणा बजाने वाला आदमी का संगति था। दुष्टात्मा को निकालने के लिए परमेश्वर को वीणा बजाकर पवित्र आत्मा का शक्ति उनके द्वारा लोगों के जीवन में काम करते थे। खासतौर से राजा शाऊल के ऊपर जो दुष्टात्मा था उनके शरीर को छोड़कर चल जाते थे। पहले शामूएल की 17 अध्याय पढ़ने, 7वां 17 अध्याय पढ़ने के समय गोलियत नामक बड़ा एक शूरवीर दुश्मन को एक पत्थर से गिराकर विरोधी को पर हमने जय पाया हुआ एक बहुत बड़ा अनुभव ये दाऊद के जीवन में था। पहले शामूएल 18 का 5 में लिखा है, परमेश्वर ने उसको युद्ध करने का, योद्धाओं का एक प्रधान, युद्ध करने के हमें प्रधान ठहराया। और संयम वचन में उसका 18 का 13 वचन में लिखा है, उसको कैप्टन बनाया, हजारों सेना का बड़ा प्रधान ठहराया है। और दूसरी शामूएल किताब 2 का 4 में बाइबल बताता है, और 2 का दूसरी अध्याय पढ़ने का समय वहां पर खास तरीका से बताया है, यहूदी लोग यहूदाओं का राजा के रूप दाऊद को मसा किया। दूसरी शामूएल 5 का 3 पढ़ने के समय इस्राएल के राजा के रूप 7 साल के बाद फिर मसा किया। इतना बड़ा अनुभव के बारे में सुलेमान सोचने का समय देखो, अलग अलग प्रकार की मसा के अनुभव पाए वो व्यक्ति था अपने बाप, अलग अलग प्रकार की युद्ध करने का तरीका सीखा वो व्यक्ति था। खासतौर से शाऊल राजा के द्वारा आया हुआ अलग अलग मुसीबत परमेश्वर के नाम से जीता हुआ व्यक्ति था ये दाऊद राजा। उन्होंने ये सोचने लगा, मेरे जीवन में कौन सा अनुभव है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई अनुभव अभी तक नहीं मिला है, मैं क्या करूं, मैं कैसे परमेश्वर का प्रजा का चलाऊं। दुखी होकर परमेश्वर का खजूरी में आया। केवल उनका एक योग्यता था, मैं दाऊद का पुत्र हूं, सन ऑफ डेविड। बाकी सारे लड़कों के बीच में एक लड़का, मुझे एक पदवी दिया था, राजा का पदवी, इससे बढ़कर मुझे कोई योग्यता नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं। उन्होंने क्या किया है, जो अपने बाप ने सिखाया हुआ परमेश्वर का रिश्ता, वो परमेश्वर का रास्ता उन्होंने ढूंढा। इसलिए ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके समर्पण के साथ परमेश्वर हजूरी में आया। दूसरी दिगास उसका पहले अध्याय पढ़ने के समय यहां पर सुलेमान परमेश्वर की हजूरी में कुछ बातों को मांगने के लिए, कुछ बातों को उन्होंने परमेश्वर की हजूरी में विनती करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर हजूरी में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसका दूसरी इतिहास का पहले का 6वां वचन में लिखा है, ये प्रभु की हजूरी में आया। और उसके 6वां अध्याय में और बताता है, वहां पर प्रभु का भवन में आकर आराधना किया, परमेश्वर हजूरी में प्रार्थना करना शुरू किया। जो व्यक्ति परमेश्वर हजूरी में आता है, जो व्यक्ति परमेश्वर हजूरी में नम्र होकर आता है, जो व्यक्ति बड़ा बोझ के साथ, टूटा हुआ दिल के साथ अपना हार मानकर आता है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर बात करने के लिए हमेशा तैयार होता है। परमेश्वर वचन बताता, परमेश्वर होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर मेल बलि से खुश नहीं होता है, लेकिन टूटा हुआ मन को परमेश्वर ग्रहण योग्य बलिदान होता है। वैसे टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु हजूरी में आया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर के पास आके पूछे, हे सुलेमान तुमको क्या चाहिए। दूसरी इतिहास उसका पहले अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ने के समय वहां पर लिखा है, परमेश्वर के सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया था, परमेश्वर मुझे ज्ञान और विवेक चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ा सेना है, बहुत बड़ा भीड़ है,
बहुत बड़ा लोग है इस्राएल लोग। ये लोग को चलाना चराना एक मामूली बात नहीं है। मुझे अनुभव नहीं है, मुझे कोई भी किसी प्रकार की अगुवा नहीं है, लेकिन मैं आपकी हजूरी में नम्र होता हूं। मुझे विवेक चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान परमेश्वर की तरफ से मुझे विवेक चाहिए, और परमेश्वर की हजूरी से मुझे बुद्धि चाहिए। उन्होंने परमेश्वर की हजूरी में अपना परमेश्वर का प्रजा को चलाने के लिए जो बुद्धि और विवेक मांगा, परमेश्वर हैरान हो गया। यहां पर बाइबल बताता है, उन्होंने उसका 4वां वचन में परमेश्वर की हजूरी में उन्होंने बिंदी किया, प्रार्थना किया, उनके जरूरत परमेश्वर के आगे बताया। और 5वां बात परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर उसको बताया, सुलेमान तूने मेरे पास धन नहीं मांगा, तूने मेरे पास आकर पैसा नहीं मांगा, तूने हम पर जाकर मशहूरी नहीं मांगा, तूने अपना दुश्मन को खत्म करने के लिए, मैंने शत्रु को खत्म करने के लिए उन्होंने हथियार को नहीं मांगा, तूने मेरा प्रजा को चलाने के लिए विवेक और बुद्धि मांगने के कारण, ज्ञान और बुद्धि मांगने के कारण मैं तुझको बाकी जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। 11-12 वचन पढ़ने के समय बाइबल बताता है, जिन्होंने जो मांगा था उससे बढ़कर परमेश्वर सुलेमान को अनुग्रह किया। परमेश्वर का वाणी पढ़ने के समय हमको मालूम होता है, देखो परमेश्वर ने कहा किसी राजा सुलेमान के पहले हो, सुलेमान के बाद हो, पर इतना ज्ञान किसी को नहीं मिला था। केवल सुलेमान को परमेश्वर इतना बड़ा ज्ञान देकर प्रभु ने अनुग्रह किया। हालेलुया। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो, यहां पर क्या लिखा है एफेसियों के पत्र में, क्योंकि केवल हम कुछ बातों के लिए प्रभु की हजूरी में आता है, कुछ मतलब के लिए परमेश्वर हजूरी में आता है। सुलेमान भी सोचा मेरा जरूरत क्या है, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे विवेक चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, वो परमेश्वर के आगे दे देंगे। परमेश्वर ने उसको बाकी किसी बातों के ऊपर को ध्यान नहीं है। मेरा प्रजा मेरे पैरों में, केवल उनका दिल के अंदर बोझ होने के कारण परमेश्वर बाकी सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले ढूंढो ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए मिल जाएगा। कलीसिया के लिए परमेश्वर दिया वो वायदा है, परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। हम जिस बातों के लिए मांगता है, जिस बातों के लिए हमारा बिंदी है, ये बिंदी से बढ़कर परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। लेकिन एक बात, हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हम प्रार्थना करने के समय, हम मांगने के समय क्या अपना मर्जी के लिए मांगते हो, परमेश्वर का महिमा के लिए मांगते हो? अगर हम परमेश्वर का महिमा के लिए हम अगर बिंदी करने वाला व्यक्ति है तो बात ध्यान से सुनना है, हमारा परमेश्वर हमारा सोच से बढ़कर हमारे हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। लेकिन इंसान का फेलियर क्या है? इंसान काम पर फेल हो गया है। बाइबल बताता है, याकूब का पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 3री वचन में, लोग परमेश्वर के बिंदी करता है किस बातों के लिए? अपना जीवन में भोग विलासों के लिए, मतलब के लिए बिंदी करने के कारण परमेश्वर की बातों को जवाब नहीं देता है। आज परमेश्वर हजूरी में प्रभु का वाणी सुनने वाला मेरा भाई बहनों, आप लोग, आपका जीवन में ये एक प्रार्थना होना चाहिए। आपका जिंदगी में क्या चाहिए? हम परमेश्वर के योजना के अनुसार मांगने वाला होना चाहिए। हालेलुया। वचन संगीता 2 में लिखा है, मांगो मैं जादी लोग को मैं तुमको दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, पवित्र आत्मा उत्तम पदार्थ मैं तुझको दूंगा। परमेश्वर इतना बड़ा अनुग्रह देने के लिए वायदा किए, तो हम परमेश्वर के योजना के अनुसार सुलेमान के समान परमेश्वर का प्लान पूरा होने के लिए नम्र होकर प्रभु हजूरी में आकर आराधना करके, प्रार्थना करके, नम्र होकर मांगना शुरू करो। परमेश्वर हम मांगने से भी बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत बड़े बड़े आशीष दे। एक बार फिर सभी लोग अपना आंख बंद कीजिए, कोयर के साथ मिलकर थोड़ी समय स्तुति आराधना करेंगे। हम मांगने से ज्यादा, हम सोचने से अधिक परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया।
गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथी है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आमेन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरे हजूरी में आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। तेरा धन्यवाद। आज प्रभु हम अपने आप को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। परमेश्वर की वचन से आपने बातचीत किया प्रभु जी। सुलेमान का प्रार्थना सुन गए। सुलेमान से दिल का तमन्ना से बढ़कर परमेश्वर को महिमा का खिड़की खोलकर आदर किया वो परमेश्वर। आज हम भी नम्र होकर हमारा छोटी बड़े विषयों को तेरे आगे समर्पण करते हैं। प्रभु जी, आपकी योजना हमारा जीवन में पूरा कीजिए। जो मुश्किल और परेशान में पड़ा हुए लोग, उनके ऊपर दया कर प्रभु जी। अपना जरूरतों से बढ़कर परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना पूरा कर, एक प्रेयर लाइफ मेंटेन करने के लिए, एक आराधना जिंदगी में प्रभु का वश में घुटना टेकने की नम्रता देकर परमेश्वर तू सहाय देकर प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी सब लोगों को तेरे शांति आनंद से भर दे। आपकी महिमा हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हो। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।